बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है द एन टर्म सीक्वेंस the n term of a sequence is given by a n is equals to 2n plus 7 show that it is an arithmetic progression, also find its 7 टर्म। आपको कह रहे हैं कि आपके पास n टर्म गिवन है, मतलब वो जो लास्ट टर्म होती है वो आपके पास गिवन है। आपको कह रहे हैं आपने पहले सबसे शो करना है कि ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करने के लिए ज़ाहिर है आपके पास सीक्वेंस होनी चाहिए, तो मतलब जो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो बननी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका जो आपके पास n टर्म गिवन है इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वाकई ये आपके पास n टर्म ही गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पुट करते हैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो जब n 1 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2, 1 इज 2 प्लस 7 7 और ये 8 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगर n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देती हूँ तो a2 इज इक्वल्स टू 2, n की जगह 2 पुट कर देते हैं, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर मैं n इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देती हूँ, ठीक है। पहले अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, शो करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। a3 इज इक्वल्स टू 2, 3 पुट कर दिया, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6 प्लस 7 और ये 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये 3 वैल्यूज़ तो फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम और ज़्यादा नहीं फाइंड करेंगे, अप टू सो ऑन कह देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक 9 आई है, क्योंकि सीक्वेंस बोला हुआ है ना तो आपने कॉमा डाला है 9 11 और 13 अप टू सो ऑन। अब आपने चेक करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने लिखना है सबसे पहले तो आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस को चेक करने के लिए आपके पास फर्स्ट मेथड क्या होता है कि आप इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 11 माइनस 9 है। तो जब आप 11 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 13 माइनस 11 करेंगे तो फिर भी 2 आ जाएगा। तो आपने देखा है कि कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपने लिखना है यूं लिखना है 9 11 13 अप टू सो ऑन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला गया था। आप इसका रीज़न भी देख सकते हो कि बिकॉज आप बोल सकते हो कि इसका रीज़न आपके पास क्या है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया। अब आपको कह रहे हैं आप इसकी 7 टर्म भी फाइंड करें। टर्म फाइंड करने के लिए वही वाला फार्मूला लेंगे। आपने लिखना है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसकी 7 टर्म फाइंड करना है। तो 7 टर्म फाइंड करनी है तो आपने के पास n इज इक्वल्स टू क्या है 7 है, ठीक है। d आपने फाइंड किया था, d आपके पास किसकी इक्वल है 2 की इक्वल है, ठीक है। d भी आपके पास आ गया है और n आपके पास 7 है, a1 आपके पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर a7 पुट कर देते हैं। a1 आपके पास क्या आया 9 आया, आपने 9 पुट कर दिया। n आपके पास 7 है, -1 उसी तरह ही, और d आपके पास क्या 2 है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 - 1 कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 9 6 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपने 12 प्लस 9 करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर नहीं तो आप इस फार्मूले में भी 7 a की वैल्यू 7 पुट करें तो आपके पास 21 आ जाएगा, ठीक है। 2 7 टाइम्स कितना होगा 14 में आप 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसका भी 7 आंसर आएगा। इसमें n की वैल्यू आप 7 पुट करेंगे तो इसका भी आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है शो डैट द सीक्वेंस log of a log of ab log of ab स्क्वायर log of ab क्यूब इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है, आपने शो करना है कि ये जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और फिर आपको कह रहे हैं आपने इसकी एन टर्म भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी सीक्वेंस log of a log of ab log of ab स्क्वायर log of ab क्यूब अप टू सो ऑन। हमने ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस आपके पास क्या है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। हम इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों का भी करेंगे, थर्ड वाले की करने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों का सेम आ रहा है तो आप कह सकते हैं ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो आप क्या करते हो, डी इज इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो लॉग ऑफ ए बी माइनस लॉग ऑफ ए कर देंगे। अब आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, लॉ की प्रॉपर्टी, जब आपके पास माइनस में हो तो उसको आप किस में लिख लेते हो, डिवाइड में लिखते हो, और सिंगल लॉगरिथम आ जाता है, लॉग ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ठीक है, यूँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, लॉग ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये एक का फाइंड किया, अब मैं दूसरे का भी डिफरेंस फाइंड करती हूँ। तो डी इज इक्वल्स टू, अब पहले मैंने इन दोनों को माइनस किया, अब मैं इसको इसके साथ माइनस करूँगी, मतलब लॉग ऑफ ए बी स्क्वायर को मैं माइनस करूँगी लॉग ऑफ ए बी। अगर इसका भी आंसर यही आता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब ये माइनस में तो इसको आप किस में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लॉगरिथम यूनिट में। ये इससे कैंसिल, ये आपके पास इससे कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, लॉग ऑफ बी बचेगा। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आप लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। हमारे पास गिवन सीक्वेंस किसकी आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं आपने इसकी एंड टर्म फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं ये अप टू सो ऑन है, मतलब इसकी जो एंड टर्म है, मतलब इसके आखिर में जो टर्म आएगी हमने उसकी वो फाइंड करनी है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं एंड टर्म आपके पास वो होती है जिसमें आप एन की वैल्यूज पुट करते हो तो फर्स्ट आएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी। ठीक है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। अब ए एन तो हमने फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि आपने एन टर्म फाइंड करनी है। A1 हम लोग के पास लॉग ऑफ ए है, एन आपके पास वैसे ही रहेगा क्योंकि एन टर्म आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, लॉग ऑफ बी आया। ए एन वैसे ही रखते हैं, A1 की जगह लॉग ऑफ ए पुट कर देते हैं, प्लस n-1 को वैसे ही रखते हैं, और डी आपके पास क्या आया, लॉग ऑफ बी आ गया। ठीक है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई सबसे पहले कर देती हूँ, तो लॉग ऑफ ए, सॉरी ऊपर ही है, प्लस n लॉग ऑफ बी आ जाएगा, प्लस माइनस लॉग ऑफ बी आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये n पहले है। ठीक है, ज़ाहिर है आपके पास ये प्लस है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, लेकिन अभी यहाँ पर n है तो आपने n को ख़त्म करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है कि जब आपके पास n इधर हो तो आप इसको पावर में ले सकते हैं, और अगर पावर में हो तो आप इसको स्टार्ट में ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये वाला स्टेप किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये लॉग ऑफ ए और ये लॉग ऑफ बी एन आपस में दोनों किस में है, प्लस में है, तो इसको आपने किस में करना है, मल्टीप्लाई में कर देना है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर देते हैं, लॉग ऑफ ए बी एन आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस लॉग ऑफ बी आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये ए और दरम्यान में आप डॉट भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई को शो करें, और साथ में बी एन आ गया था, प्लस था तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किस में, माइनस में, तो माइनस को आप किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे, तो मतलब ए डॉट बी एन डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। इस बी को मैं यहाँ पर नीचे ले आई, तो ये आपके पास इसकी एन टर्म है। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए बी एन है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 आ जाएगी। तो लॉग ऑफ, आप नहीं तो यहीं तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ए बेसिस सेम है, पावर जेड करेंगे तो n-1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास गिवन सीक्वेंस है वो आपके पास उसका जो एन टर्म का फॉर्मूला वो आपके पास क्या है, लॉग ऑफ ए बी n-1। अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, इन टर्म्स का ये फायदा होता है कि अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करके भी चेक करेंगे तो आपके पास वही वाली सीक्वेंस दोबारा आएगी। अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे, 3 - 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वो आपके पास कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब आपको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने के वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ आपके पास ये आर इन अर्थमेटिक, ये आपको कह रहे हैं ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन है हम वो लिख लेते हैं, 2k + 7 6k - 2 8k - 4 t
ठीक है, ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अब आपने यहाँ पर वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसका इसमें से डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आपके पास किसकी इक्वल होगा, आपस में इसका इसके डिफरेंस इक्वल होगा और इसका इसके डिफरेंस इक्वल होगा। जाहिर है आप यूँ लिखेंगे d इज इक्वल्स टू 6k - 2 - 2k + 7 आपके पास यूँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको इसमें से माइनस करना है और इसको इसमें से माइनस करना है और दोनों का डिफरेंस आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन की गई है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो फिर इन के डिफरेंस क्या है। अगर क्वेश्चन में ये ना कहा जाता कि आपके पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये, तो फिर हम नहीं कह सकते कि इनका डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तब आपने कहना है कि इसका डिफरेंस क्या इक्वल है। ठीक है, इसको मैं 1 कह देती हूँ, मतलब मैंने इसको इसमें से माइनस किया और दोबारा मैं जब डिफरेंस लूंगी तो इसको इसमें से माइनस करती हूँ। 8k - 4 - 6k - 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, मतलब इसको इसमें से माइनस कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, अब जब आपने बोला कि डिफरेंस आपके पास क्या है, जो सीक्वेंस है वो आपके पास अरिथमेटिक है, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों के डिफरेंस आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ज़ाहिर है आपके पास ये दोनों भी इक्वल होंगे। हम क्या करेंगे, 6k - 2 - 2k + 7 इक्वल टू कर देंगे 8k - 4 और -6k - 2 के इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल किए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास ये जो सीक्वेंस गिवन है ये आपके पास कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6k - 2 - 2k +- 7 8k - 4 - 6k -+ 2 आ जाएगा। 6k और 2k कितना हो जाएगा, 4k, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 8k और 6k को माइनस करेंगे तो 2k हो जाएगा, -4 - 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k की वैल्यू एक साइड पे रख देते हैं, ये -2k हो जाएगा, ये माइनस है तो इस साइड पे आकर प्लस हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट, आप पहले तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आपको कह रहे हैं आल्सो फाइंड द सीक्वेंस। हमने क्या करना है, सीक्वेंस भी फाइंड करनी है। सीक्वेंस गिवन है, लेकिन जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 1 2 3 अप टू सो ऑन, उस तरह की आपने अब क्या करनी है, सीक्वेंस फाइंड करनी है। हम ये वाली सीक्वेंस लिखते हैं। ठीक है, 2k + 7 6k - 2 8k - 4, इसमें हमने क्या करना है, पुट करना है, k की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, 2 k की जगह क्या पुट करते हैं, 7/2 + 7 6 k की जगह 7/2 - 2 8 k की जगह 7/2 और ये -4, ये 2 से कैंसिल, 2 1 is 2 2 3 times 6 2 1 is 2 2 4 times 8, यहाँ पर सिर्फ 7 रह जाएगा, 7 + 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 7 times 21 - 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 - 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 21 - 2 करेंगे तो 19 आ जाएगा। 28 - 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर इसका आप डिफरेंस फाइंड करें ना, 19 - 4 करेंगे तो आपके पास एक जैसे आएंगे। 19 - 14 करेंगे 5 आया। ठीक है, और 24 - 19 करेंगे तो फिर भी आपके पास क्या है, 5 आए। तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस फाइंड हुई है, अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड हुई है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ हम लोगों के पास ये फर्स्ट वाला ही फार्मूला सारे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। आपने खुद भी याद रखना है, अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोला जाए, उसकी एंड टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करो। उसमें अगर आपको बोला जाए कि आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है उसमें n भी गिवन हो, an भी गिवन हो, d भी गिवन हो, आपको बोला जाए इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोई भी टर्म अगर
अगर आपको ए 100 मतलब 100 टर्म भी बोली जाए ना, तो आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये आप दोबारा से देख लें, ए एन आपको किसको बोलते हैं, एन टर्म को बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म होती है, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है, और एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइंड करनी हो, ठीक है। और ये भी याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप उस वक्त फाइंड करेंगे जब आपके पास जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी। इनफाइनाइट सीक्वेंस में आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते।